दाएं हाथ हो या बाएं, उठाया, बिस्मिल्लाह कौन कहेगा, ये मौलवी एक सांस में कट 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 पूरा गंगा नदी पी गया, सूख गया। ऐसे ही पीते हैं ना, शादी में जाते हैं कि नहीं, दावत में आगे बैठेंगे और मौलवियों की तकलीफ में आगे मत बैठना बेटा, अगर मेरी तरह मौलवी रहेगा तो इन लोगों को पकड़ेगा। अब तो खड़े खड़े खाते हैं भैंस की तरह से, बफेलो जानवर तो बैठ के खाता है। कभी जुगाली करते हुए देखा है, बकरा पाला है आपने, कभी खड़े खड़े नहीं जुगाली करता, कलेक्ट करता है, खड़े खड़े लेता, यहाँ चढ़ा वहाँ चढ़ा, लिया, लेने के बाद बैठ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके निकालता है। जानवर बैठ के खाता है, लेकिन ये इंसान चल चल के खाता है, खड़े खड़े खाता है, खड़िया बना, कोढ़ी की तरह बैठ के नहीं खाएगा। कहता कोढ़ी हो गए बैठ के, ये इनकी जुबान है। बता दें ये कितने मुत्तकी परहेजगार हैं, बता दें बगैर बिस्मिल्लाह के खाते पीते हैं। खाना खा के आए होंगे आप, बहुत सारे लोग दावत में खाए होंगे, हाँ वजू करने के लिए ऊपर गया, बहुत सारे लोग खाना खा रहे है ना नाज़िम साहब? जी जी पक्का हुआ, ऊपर बिरयानी खा रहे, मैं भी खाया थोड़ा थोड़ा, माशाल्लाह बहुत लजीज बिरयानी है। बिस्मिल्लाह किए थे, हाथ धोए थे, नबी कह रहे हैं हाथ धोकर खाओ, दस्तरखान बिछा के खाओ, लाल दस्तरखान बिछाओ, एक पैर बिछा के एक पैर उठा के खाओ, दोनों पैर पलथी मार के पेट का थैला बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा खाया, बिस्मिल्लाह का है। सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने अपने तर्जुमे कंजुल ईमान के तीसरे पारे में जब तफसीर लिखते हैं मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो तफसीर में लिखते हैं 40 दिन तक एक आबिद की तमाम तर इबादत जमीन और आसमान के बीच मुअल्लक रहती है। अगर खड़े खड़े खा लिया, एक मर्तबा खाया, 40 दिन तक उसकी इबादत, अल्लाह इसकी इबादत नहीं कबूल होती है। बोलिए खड़े हो गए, आबिद की इबादत कबूल नहीं होती जो खड़े होकर खाते हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाते हैं। सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा खड़े होकर खाए हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाए, अभी अभी खा कर आए हैं खाना। नमाज तो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू करते हैं, वो तो कुरान पढ़ने का बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। नबी फरमाते हैं कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अब्दा वक्ता। हर वो मर्तबे वाली, शान वाली, बरकत वाली चीज जब शुरू किया जाए तो उसे बिस्मिल्लाह कहा जाए। अगर बिस्मिल्लाह ना कहा जाए तो दुम कीदा और नाक में बेबरकत वाली रह जाती है। नमाज से भी बढ़ के कोई बरकत वाली चीज है क्या है? आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खड़े होकर के नहीं नहीं बिस्मिल्लाह आप कहते हैं कि हाँ बिस्मिल्लाह कहें, कब कहा आपने बिस्मिल्लाह? जब कुरान पढ़ना था तो कुरान तो खुद ही कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और शैतानिर रजीम पढ़ने से पहले मेरे नबी कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाह पढ़ा था वहां पर आपने, तो खाने में कौन बिस्मिल्लाह करेगा? ये है हमारा। अब परवरदिगार आलम का सच्चों के साथ हो जाओ, कौन सिखाएगा बिस्मिल्लाह? ये छोटे छोटे साबिरीन सिखाएंगे, बड़े साबिर तो कलियर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। कुछ नहीं। शियों के जनाजे में गए हैं कभी? नहीं गए। काला काला कुर्ता पहने, वो भी कमर के नीचे काला कपड़ा पहना, तबर्रुकन जायज है। लेकिन आज एक मसला बता देता हूँ, इस काले कपड़े को पहन करके इस्तिंजा मत जाना बेटा, जायज नहीं। सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतवा रज़विया में लिखते हैं कि काला कपड़ा पहनने वाले जो कमर से नीचे पहनते हैं वो जिया खारिज ना करे, काला काला इस्तिंजा खाने में ना जाए। शौक है पहनिए, तबर्रुकन पहनिए, क्यों मना किया? गिलाफे काला, बोलिए बोलिए बोलिए, गिलाफे काला
गिलाफे काबा, कुरान के हुरूफ, नबी के लहिया शरीफ, दाढ़ी शरीफ काली, या नूरानी चादर, जिसे आप लोग कमली कहते हैं, नौजुबिल्लाह नहीं कहना चाहिए, कंबल शरीफ कहिए, नूरानी चादर कहिए, काला। इस मुनासिबत से हर वो चीज जो काली हो उसका एहतराम कीजिए। तो शियों के जनाजे में गए हैं, जिमनन बात आई बताई। अब काम की बात। शिया जब जनाजे पढ़ करके, जनाजा कैसे पढ़ता है कभी शिरकत कीजिएगा, वो तफसील बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ मिट्टी देने के बाद वो मिट्टी दाहिने हाथ से उठाता है, बाएं हाथ के हथेली पर सुनिएगा ध्यान। हम कम थोड़े ही हैं, हम सुन्नी ने हैं, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। शिया क्या करता है, दाहिने हाथ से मिट्टी उठाया, एक मुट्ठी दाहिने बाएं हाथ के हथेली पर रखा और उंगलियों से ऐसे छींट कर मिट्टी देता है, छींटता है। और सुन्नी क्या करता है, मिट्टी कैसे देता है, मिट्टी देने गए थे, फेंकना सोचा है, कभी फेंकना सुना है क्या बेटा किसी मौलवी से? बोल टोपी वाले अभी तक चूस रहा है यार, चूसना बंद करो यार, अभी तक चूसने की आदत नहीं गई। आज तक कोई मौलवी नहीं कहा मिट्टी फेंका जाता है, जनाजे की मिट्टी डाली जाती है। और सुन्नी कैसे मिट्टी फेंकता है, यूं उठाया, पढ़े ना, ठिका लिया, टेंडर भरा, ये पढ़ेंगे, ये तो बंगाल का चिकनी मछली की तरह फिसल के भका डाला, यूं ताली ठोका, दामा पहलवान का दामाद, हाथ धोया कब्रिस्तान में, मौलाना साहब से मुसाफा करके हाथ पोछा, चल। अभी इनसे पूछिएगा, मौलाना नूरुद्दीन साहब, बार बार मैं कह रहा हूँ मौलाना नूरुद्दीन साहब, कभी मसला पूछिएगा, कानून शरीयत बाहर शरीयत उठाइएगा, सबसे फेंका की छोटी किताब, कब्रिस्तान में हाथ नहीं धोना चाहिए। और घर आकर के हाथ धोइएगा तो मनुष्य समझी जाती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कब्रिस्तान की मिट्टी लाएंगे तो मस्जिद जिंदाबाद, मस्जिद में धो लीजिए जाकर। और जब तक ये कब्रिस्तान की मिट्टी आपके हाथ में लगी रहती है तब तक दुआएं मग़फ़िरत करती रहती है। परवरदिगार जिस हाथ में लगा हूं उसे जन्नती बना देना, उसका गुनाह माफ कर देना। और मिट्टी लगे नहीं रहना देना चाहते हैं। पता चला हम पाप का गठरी बने हुए हैं, इतने बड़े पापी हैं कि इस असली चीज को जल्दी से जल्दी धोकर हटाना चाहते हैं। जब तक ये मिट्टी हाथ में लगी रहती है तब तक हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। हमारी जुबान नापाक है, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, नापाक है ये जुबान, लेकिन मिट्टी पाक है। मिट्टी की दुआ परवरदिगार आलम हम हमारी दुआ से पहले अपना घर लाकर के धोने में अगर मनुष्य समझते तो मस्जिद जिंदाबाद, मस्जिद में धोइए, कम से कम कब्रिस्तान में मत धोइए। और सुन्नी क्या करता है, मिट्टी उठाया, मिट्टी फेंकता है। चप्पल खराब ना हो, करीब जाएंगे कहीं चले न जाए हमारे ऊपर नहीं कि दूसरा कोई मिट्टी ना डाल दे, है ना, दूर से पास जाएगा नहीं। जब कब्रिस्तान में कब्र में उतरने के बात आती है तो क्या कहता है, पुप्पा कहाँ गया है, मामू कहाँ, बूढ़ों को बुलाओ, जाओ 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 जवान लोग उधर जाओ भाई, बूढ़ों को बुलाओ, बूढ़ों का कहा है, एक के बजाय दो रह जाएगा, एक के बजाय दो रह जाएगा तो क्या वो अच्छी जगह नहीं है, मनुष्य जगह गढ़ा है ना, जवान आदमी जाएगा, अच्छी बात नहीं। अल्लाह की पनाह, जबकि बूढ़ों के मुकाबले जवानों को पहले उतरना चाहिए। कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह बताऊंगा, याद कराइएगा क्यों जवानों को उतरना चाहिए, क्या फायदा है। हदीस मेरे नबी तो खुद उतर रहे हैं, तीन मर्तबा नबी कब्र शरीफ में उतरे ही नहीं, एक मर्तबा तो सोए नबर कब्र शरीफ में, और सोकर कब्र की दीवारों पे हाथ रख के कहते हैं कब्र होशियार हो जाओ, खबरदार मेरी माँ तुम्हारे अंदर आ रही है, उसका लिहाज करना, खबरदार उसे दबाना। जो आज कब्र में कलीमा शरीफ लिखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, वहीं से सबूत है नबी
अली की माँ का जब इंतकाल हुआ, फातिमा बिनते असद का, उसैद का, तो नबी कब्र शरीफ में उतरे और कब्र की दीवारों पे हाथ रख के क्या कहा, मेरी माँ आ रही है इस कब्र में, ए दीवारों मेरी माँ को मत दबाना। आगे पीछे की दीवारों पे हाथ रखा। लेकिन हम लोग मिट्टी देते हैं, नबी मिट्टी कैसे दिया, पहले नबी का तरीका बता दे, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं सुनाऊंगा, दुरूद शरीफ सुनाइए। आप लोग भी ऊपर वाले इतना ऊपर बैठे हैं कि देख ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर बैठे जोर से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, डबल हक अदा करना चाहिए। जिसको 2 लड्डू मिले वो डबल हक अदा करे, ऊपर बैठे ऊपर वाला डबल हक, ये तो 1 मरतबा पड़ेगा, आपको 2 मरतबा पढ़ना चाहिए। पढ़िए सब मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व मआदन जुदे बारिक व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज वालों को 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, आप लोग भी पढ़िएगा जरूर। ये आप इनका सुन के खामोश रहते हैं, नहीं सबको पढ़ना चाहिए। यही एक इबादत ऐसी है जो हर हालत में कबूल किया जाता है, जिसमें मैं तुम हम नहीं होता। गुजारिश होते परवरदिगार तेरे नबी पर रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपनी जुबान नापाक है, गंदा है, कहने के लायक नहीं है। हजार बार बशोयम दिहन अज मुझको गुलाब हुनूज नामे सुमा गुफ्तन बिअदबीस। ए परवरदिगार ये मेरा मुंह नापाक है, हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से मुंह धोने के बाद तब भी तेरे नबी का नाम लेना हम बेअदबी समझते हैं, इसलिए तेरी बारगाह में गुजारिश करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदन बारिक व सल्लम सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कुछ नहीं कहा, सब परवरदिगार आलम की बारगाह में गुजारिश। वो नबी मिट्टी दे रहे हैं। हजरत उस्मान इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहला सहाबी जो मदीना शरीफ में इंतकाल किया, नबी कब्र शरीफ में उतरे, अपने हाथ से दफन और कह रहे हैं मैं अपने खानदान वालों की इसी कब्र के अगल बगल दफनाऊंगा। सुभान अल्लाह। मिट्टी दे रहे हैं, पहली मिट्टी उठाया, क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनहा खलकनाकुम। अम्मा बोलिए मेरे साथ, एक हरफ बोलिएगा 10 नेकी, तकरीबन 30 हरफ है। मिनहा खलकनाकुम, और फिर ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सूरह नमल 19वां आयत करीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19वां पारा सूरह नमल शरीफ की आयत करीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए, निकाह थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि बार बार चकोटी काटना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनहा खलकनाकुम। ए अल्लाह तूने हम सब लोगों को इसी मिट्टी से पैदा किया है, तर्जुमा भी बताया। फिर दूसरी मिट्टी उठाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के फिर क्या कहिए, वो फीहा नुईदुकुम। अब मिट्टी डालिए, फेंकिए मां। अब फिर तीसरी मर्तबा मिट्टी उठाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब कुर्बे क़यामत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो ये परवरदिगार इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। या अल्लाह इसी मिट्टी में जाना है, सैकड़ों आदमी को मिट्टी में डाले हैं, लेकिन अपना इंतजाम नहीं कर रहे हैं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जैसी कमाई कमाओगे वही कमाई लौटा दिया जाएगा। जब अपने बाप की मिट्टी में आपने दुआ नहीं पढ़ी तो आपका बेटा आपकी मिट्टी में दुआ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। कुरान कहाँ पढ़ा जाएगा, इसी मदरसे में। जब कुरान पढ़ने आएंगे तो सच्चों के साथ बैठेंगे, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मिट्टी फेंकते फेंकिएगा नहीं, जूता चप्पल कब्रिस्तान के दरवाजे पर उतारिए, कब्र के पास जाइए और कब्र के पास जा करके बिस्मिल्लाह करके मिट्टी उठाइएगा, मिट्टी डालिएगा। मिट्टी डालने का हुक्म है, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ। और सच्चों की जुबान में इतनी बरकत है, एक वाकया सुनाता हूँ, सेवा समाप्त। लेकिन फ्री में नहीं सुना, पहले नजराना चाहिए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला नबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं 7 साल से 9 साल की उम्र के बीच है। और लड़का कई साल में मौलाना नूरुद्दीन साहब बालिग होता है? 10 साल में। लड़कियां 9 साल में। और सैयदी सरकार आला हज़रत हम सब के इमाम, सुभान अल्लाह, कोई माने या ना माने, हम सुन्नियों के इमाम क्या कहते हैं? बरेली के ताजदार 7 साल से 9 साल की उम्र की बीच की उम्र है, यानी कभी बालिग नहीं हुए, काफिला के साथ चले जा रहे हैं। पूछा किसने, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो तिजारत करने जा रहे हैं, माल बेचने जा रहे हैं, माल खरीदने जा रहे हैं। कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ बगदाद शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साथ में क्या लिया है कुछ नहीं पता। जंगल के रास्ते पहाड़ के ओट से गुजर रहे थे, डाकू निकला है, मारा काटा, किसी का सर फोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का गर्दन काटा, किसी का पेट काट दिया। कितने बेवा हो गए औरत, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों की जान गई। बच्चा कहीं खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। पूछा किसी ने तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा है ना। का कितना है? का 40 अशर्फियां हैं। गिन्नी देखा है? गिन्नी बोलो बोलो बोलो, नहीं देखा? अशर्फी देखा है? घर जाके अपने अम्मी से पूछना, अपने अब्बा से पूछना। पहले जमाने में अपने अब्बा का निकाह हुआ था ना, तो सिक्का चलता था सोने का, अशर्फी चलती थी। 3 अशर्फी एक साथ मिला दिया जाए तो गिन्नी पैदा होता। 40 गिन्नी लेके जा रहे थे, 4 तिनका 120 अशर्फियां लेके जा रहे थे। तब भी मौलवी गरीब है क्या? पहला दिन मदरसा जा रहे हैं, 120 अशर्फियां लेके जा रहे हैं। और एक अशर्फी की कीमत इस वक्त 57,000 रुपए। कल की रेट बता रहा हूं, एक अशर्फी की कीमत 10.5 ग्राम की 57,000 रुपए। 11.5 ग्राम की कीमत और ज्यादा होगा ना। एक अशर्फी कितने का होता है? 11.5 ग्राम का होता है, 10 ग्राम का नहीं होता। 10 ग्राम की दाम बता रहा हूं। 10 ग्राम की कीमत कितना है सोने की? 57,000 रुपए कल का रेट बता रहा हूं। अल्लाह, और कितनी अशर्फियां लेके जा रहे हैं? 120 अशर्फियां लेके जा रहे हैं, 40 गिन्नी लेकर जा रहे हैं। कितना पैसा हुआ? मौलवी क्यों गरीब पढ़ने जाए, है ना? मौलाना नूरुद्दीन साहब, मौलवियों को तो गरीब पढ़ना गुनाह है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेगा? 1500 रुपए मिलेगा और गरीब पढ़ेगा, झगड़ा नहीं होगा, रोज बीवी से झगड़ा होगा, बहन से झगड़ा होगा, भाई से झगड़ा होगा, बेटे से झगड़ा होगा। हमारा 25,000 रुपए तनख्वाह दीजिए, तब ना गरीब पढ़ करके हिसाब जोड़े। 1500 रुपए में हिसाब जोड़ने की जरूरत क्या है? लेने से पहले खर्चा हो जाए। इसलिए इन बेचारों को क्या पता, आप लोग घड़ी जोड़ लीजिए, हिसाब जोड़ लीजिए। एक गिन्नी की कीमत, एक अशर्फी की कीमत 57,000 रुपए। और 40 ही मानता हूँ, 40 लेकर जा रहे थे। कितना पैसा लेकर जा रहे थे? बहुत ज्यादा। पहले दिन मदरसा जा रहे थे। अरे बाप रे बाप, हम लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। 100 रुपए देते, बड़े फख्र से कहते हैं बशर भाई को पता है बड़ा खर्चा होता है अपने बच्चे के पीछे, रोज 100 रुपया देते हैं। हम गौसे आजम तो रोज 40 रुपया नहीं 40 अशर्फियां लेकर जाए। ये गरीब है। हाँ है ना, 40 रुपया कहाँ है? झोले में है, जेब में है, दामन में, फला जगह। जाकर सरदार से कहा, एक बच्चा ऐसा भी था, लेकर आया, हाथ में तलवार है, तीर है, पल्लम है, बर्छी, आंख लाल लाल, खून का कड़क आवाज है, बच्चा तुम्हारे पास भी कुछ है? माइक लगी थी क्या? गौस आजम के लेके गए थे आप लोग माइक? नहीं, तकरीर कर रहे थे, स्टेज लगा था। छोटे से बच्चे तो थे। मेरा दिल का डाकू डांट पूछा, गौसे आजम नारा जवाब देते, एकदम धीरे से बोले, हाँ है ना। कितना है? 40 रुपया। कहाँ है? झोले में है, जेब में है, दामन में है, गुदरी में है, यहाँ है, वहाँ है। जितना मौलवी लोग बताते हैं उतना उतनी जगह है। उधर तलाश मिला। हाँ सरदार है, 40 रुपया है, ले लिया।
आँख फटी की फटी रह गई। 40 रसियां इतने ढेर सारे सोने लेकर पढ़ने जा रहे थे, छुपाया क्यों नहीं तुमने? हम इसी पैसे के लिए बाज मर गए, बाज का सर फोड़ दिया, बाज की पेट काट दिया, बाज का टांग तोड़ दिया, बाज की जान गई। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? झूठ बोलता? ये झूठ क्या चीज होती है? मैं नहीं बोलता। कहा क्यों? इसलिए कि जब पढ़ने जा रहा था, मैं निकल रहा था घर से, तो चौखट पर आते मेरी माँ ने कहा था, बेटा झूठ मत बोलना। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। माँ ने क्या कहा था दरवाजे पर? नॉर्मल अंदाज में कहा, बिजली की तरह गिरी डाकुओं के सीने, काट के तार तार, दिल जख्मी हुआ, कुफ्र कट के तड़पने लगा, ईमान सर चढ़ के बोले, थर थर कांपने लगे, आंखों से सावन भादव के आंसू बहने लगा, गिरगिराते हुए आगे बढ़े। अब्दुल कादिर, अपना हाथ बढ़ाओ बेटा, तेरे हाथ पर तौबा करना चाहते हैं। पीछे से रवायतों में इख्तिलाफ बात कर रहे हैं, 40 बात कर रहे हैं, 80 बात कर रहे हैं, 60 बात कर रहे हैं, जितने बेटा वो सब बना कर रहे हैं। साहब यहाँ 50 मरतबा कहने पर गुलजार में आए हैं, हुजूर अजरी में आए हैं, गुलजार मिल्लत आए हैं, अज़्ज़त भी आए हैं, मुरीद हो जाओ। मौलवियों से मुरीद होकर गुलामी करेंगे नहीं। वहाँ 40 डाकू मुरीद होने के लिए तैयार है, छोटे से बच्चे के हाथ में, सुभान अल्लाह, मुरीद होने के लिए तैयार है। सब बांधे खड़े हैं, गर्दन झुकी है, आंखों में आंसू है, शर्मिंदा है, इसके नजामत बाहर है। वो एक कतरा जिसे शान करीमी ने चुन लिया है, जिसे गिरा समझता है, इसे शान करीमी ने गिरा समझ के चुन लिया है। थर थर कांप रहे हैं, तुम्हारे हाथ में तौबा करना चाहता है। अब्दुल कादिर कुछ तो पढ़ाओ। सैयदना सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला, यही सैयदुल औलिया जिनका आज मिलाद मिला है। आगे बढ़े, डाकू का हाथ लिया, उनका हाथ नीचे है, गौसे आजम का हाथ ऊपर है, और क्या कहते हैं? यूं समझो तेरा हाथ मौलाए कायनात के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या कहते हैं? तुम्हारा हाथ गौसे आजम के हाथ में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहा था? तुम्हारा हाथ मौलाए कायनात के हाथ में है, जिसकी जितनी वसात है वो वहां तक पहुंचा रहा है। उनकी इतनी इस्तिताअत है कि मौलाए कायनात तक पहुंचा रहे हैं, हम गौसे पाक तक पहुंचा रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद तक पहुंचा रहे हैं। डाकू ने सरदार कलीमा पढ़ा, कहा कहो तौबा करते हैं अपने तमाम गुनाहों से, तमाम लहू लैब से, तमाम गंदी बातों से, बुरी बातों से। आज के बाद नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, झूठ चुगली गीबत कभी नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। सबने तौबा किया। बुनियतुत तालिबीन सैयदी सरकार, इमाम सैयदी सरकार, सैयदुल औलिया गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्ते मुबारक अपनी कलम शरीफ से अपनी किताब में लिखते हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरे इस हाथ की बरकत से तमाम डाकुओं को वलिये कामिल बना दिया। बोलिए सुभान अल्लाह, वलिये कामिल बना दिया है। दो बातें कह रहा हूं, क्यों वलिये कामिल बना दिया? उस जुबान में इतनी बरकत थी, झूठ से पाक, गिबत से पाक, चुगली से पाक, लहू लैब से पाक, तमाम गंदी बातों से पाक, गाना से पाक, गाली से पाक। अगर इस जुबान में है नाते नबी है, अब बोलिए नाते नबी है। इस जुबान में है तो कुरान की तिलावत है, इस जुबान में है तो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर है, तस्बीहात है, उलमाए किराम की तारीफ है, माँ बाप की इज्जत के तराने हैं। ए दोस्तों, परवरदिगार आलम का कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। गौसे आजम दुनिया के सच्चों में से एक सच्चा है, उनके साथ हो गए हैं। उनके साथ की बरकत ये है कि परवरदिगार आलम ने तमाम डाकुओं को वली बना दिया है। एक सच्चे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सच्चों की बात नहीं, एक सच्चे की बात कर रहे हैं। छोटे हैं, सैयदी सरकार आला हज़रत लिखते हैं 9 साल से 11 साल की उम्र के बीच है, 9 साल से 11 साल की, और 9 साल पे बिल इजमा इत्तेफाक है बाकी अइम्मा किराम का।
अल्लामा जलालुद्दीन सियूती 9 साल, बाकी अइम्मा इकराम 9 साल लिखते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत 9 साल से 11 साल लिखते हैं। मैं भी 9 साल की तरफ, ज्यादातर 9 साल की तरफ बच्चे खेल रहे हैं। गौसे आदम भी खेल सुनते ही हमने गोली समझ लिया, पैसा समझ लिया, जैसी करनी ऐसी समझते हैं ना। खेल समझना है तो तमाम वलियों में जो मीठे वली की बारगाह में जाना पड़ेगा। कौन है मीठे वली जानते हैं? बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज। निकल गए बात की तरफ, छोटे से रवायतों में आता 5 साल की उम्र है, बाग की तरफ चले गए, मैदान की तरफ चले गए, खेलते हुए चले गए। खेल रहे, कैसा खेल रहे हैं? हमारे बच्चों के खेल से अलग, हमारी खेल से अलग। हम कैरम खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कुछ नहीं है बीड़ी से बीड़ी टकरा कर खेलते हैं, बीड़ी की खेल खेलते हैं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक खेल रहे। जाकर क्या कहते हैं अपने दोस्तों से, आओ एक खेल खेला जाए, सूरज डूबने वाला है। इस वक्त मेरी माँ ने खेल सिखाया है, उस खेल के खेलने से बड़ा फायदा होता है। दोस्तों ने कहा, एक रवायत में आता 40 दोस्त थे। 40 दोस्त थे। दोस्तों ने कहा वो कौन सा खेल है? का नाम तो नहीं जानता हूँ, जिसका नाम नमाज कहा जाता है। का उस खेलने से क्या फायदा होता है? कि परवरदिगार आलम शक्र दे देता है। का कैसे मिलेगा? जैसे मैं करूंगा वैसे करने से मिलेगा। सुभान अल्लाह। इमाम के हिस्से से आगे बढ़ गए, पीछे सब बना के खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। साथियों ने कहा आपने सूरह पढ़ा, जो कुछ पढ़ना याद वो कुछ पढ़ा। आप रुकू में गए, सजदे में गए, रकातें पूरी की, नमाज पूरी किया, अत्तहियात पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, दुआ मासूरा पढ़ा। आप सोचते होंगे मौलाना साहब ये सब कुछ क्या करें? हम लोग तो ये सब कुछ नहीं करते। दुआ मासूरा क्या बोला? हम तो पढ़ते ही नहीं, दुरूद शरीफ तो याद है नहीं, क्या कहते हैं अत्तहियात तो याद है। अफसोस है मुसलमानों, हमें दुरूद शरीफ नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, ये सब नहीं याद है। वो सब पढ़ते चले जा रहे हैं। कौन है पढ़ रहे हैं? बाबा फरीद पढ़ रहे हैं, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ रहे हैं। जुबान से कर दे चीनी नहीं है, नमक है तो नमक ही होगा, तो नमक हो जाता है, वही पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ लिया, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने कांधे की तरफ देखते हैं। हम तो ढूंढते हैं वो जो कर्जा लिया था नमाज पढ़ने के लिए आया या नहीं। मछली पकड़ रहे हैं, बाजार में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नबी ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम। मर्द सर ऐसे ऊंचा करके पढ़े, ऐसे ऊंचा नहीं। ये ठुड्डी सीने से ना लगे, ये दाढ़ी सीने से ना लगे, गर्दन से ना लगे, बल्कि गर्दन से अलग रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने दाहिने कांधे को देखो, आगे की तरफ देखें। लेकिन औरतें हैं ये ठुड्डी, ये क्या ये गर्दन से लगे, औरतें सर झुकाकर नमाज पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। औरतों आपकी आवाज अकेले पढ़ रहे तब भी बुलंद होनी चाहिए, इतनी बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, बैठिए, हाँ देखिए, भाग रहा फायदा, मौके से फायदा उठा। बैठिए बैठिए बैठिए। नमाज पढ़ी पूरी जमात के साथ। कौन? बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज नमाज पढ़ रहे। जैसे ही नमाज खत्म हुई, उधर माँ दुआ कर रही है, हे परवरदिगार इज्जत और लाज रखना तेरा काम है। मेरा बेटा आज खेलने के लिए गया है, अगर आज चीनी नहीं मिली तो इज्जत चली जाएगी। माँ की दुआ करना था, परवरदिगार आलम ने चीनी का पुड़िया भेज दिया है। बाबा फरीद सलाम फेरते हैं और बच्चे कहते हैं कहाँ है चीनी? का अपना अपना जानमाज का कोना पलटो। कोना पलटा है तो चीनी का पुड़िया मौजूद था। सुभान अल्लाह। चीनी मिल जाती है। हज़रत गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे थे। खेलते खेलते किसी दोस्त ने कहा हमारा फला दोस्त नहीं आया, इसलिए इंतकाल हो गया, का दरवाजे पर जाना चाहिए। हम मौत की खबर सुन के दरवाजे पर नहीं जाते, पूरी तेजी के साथ में कुछ कहने लगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम मैयत के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, पोरसा देने के लिए गौसे आज़म जा रहे हैं, दरवाजे पर गए हैं। आने के बाद क्या देखते हैं? माँ रो रही है, बाप रो रहा, भाई रो रहे हैं।
भतीजा रो रहा है, बहन रो रही है, गौसे आजम का दिल पसीज गया। वली इसे ही कहते हैं, दूसरे का दुख देख करके दिल तड़प जाए, तड़प गया अंदर ही अंदर, मन ही मन अर्जी लगा दिया, परवरदिगार तेरी करीमी का वास्ता, ए परवरदिगार तू तो करीम है, तू तो रहमान है, तेरी रहीमी का वास्ता, तेरी खजाने कुदरत में कुछ कम होने वाला नहीं। अगर एक की जान लौट कर आ जाए, ए परवरदिगार इसको जान लौटा दे ताकि इसके बाप के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मां मुस्कुराने लगे, बहन मुस्कुरा जाए, भाई मुस्कुराने लगे। आगे बढ़े हैं और उसी परवरदिगार आलम का नाम लेकर पुकारते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, लेकिन पैर से एक जोरदार ठोकर मारते हैं, मुर्दा उठकर बैठ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम का पैर है, इस पैर में ये बरकत आई कहां से? ए लोगों सुनो सुनो, ए मेरे बुजुर्गों सुनो, ए मेरे दोस्तों सुनो, ए मेरी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम सुनो, हमारा ये पैर थिएटर की तरफ जा रहा है, गीबत बयान करने के लिए जा रहा है, मस्जिद की तरफ नहीं बाजार की तरफ जा रहा है, गलत जगहों पे जा रहा है। अगर पैर को हमने बचाकर मस्जिद की तरफ ले गए होते, मज़ारात पे गए होते, मस्जिद में गए होते, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए कदम उठाए होते, हमारे पैर में भी बरकत आ जाती। जब घर में दाखिल होते तो परवरदिगार आलम बरकत ही बरकत दाखिल कर देता। लेकिन गौसे आजम के कदम की बरकत देखिए, क्योंकि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पाए मुबारक को नेक कामों के लिए उठाया था, इसलिए उनके पैर में इतनी बरकत थी। जुबान में बरकत है, पाक परवरदिगार आलम से अर्जी लगाया है, और पाक परवरदिगार आलम से मन ही मन दिल ही दिल कह रहा है, परवरदिगार तेरी खजाने कुदरत में कुछ भी कम होने वाला नहीं। अगर एक की जान लौट कर आ जाए, लौटा दे एक की जान ताकि अब्दुल कादिर की भी इज्जत रह जाए। परवरदिगार तेरी शान करीमी का वास्ता दे रहा हूँ, परवरदिगार इसे जान दे दे। उसी रब के नाम से पुकारा था, कुम बिइज़्निल्लाह, और पैर से ठोकर मारा था, मुर्दा जिंदा हो गया था। उसी के बारे में परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, यही है ईमान वाला, इनके साथ हो जाओ, तमाम औलिया कामिलीन के साथ हो जाओ, बुजुर्गों के साथ हो जाओ, उलमाए रब्बानीन के साथ हो जाओ, हुफ़ाज़े किराम के साथ हो जाओ। इन उलमाए किराम की इज्जत करने लगो, इनकी जूतियां उठाकर अपने सर का ताज बना लो, यकीनी तौर पर आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हम सब लोगों को नेकियों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों कुरान सुनाया, हदीस सुनाया, फिक़ह सुनाया, मसाइल सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाया। दोस्तों मुमकिन है आपको कहीं से कोई बात कड़वी लगी हो, माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा है, मुमकिन है गलती भी हुई होगी, कहीं ज़ेरो ज़बर में फर्क पड़ गया होगा। उसी पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में गौसे आजम को वसीला बनाकर अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और रब की दोस्ती मांग रहा हूँ। आइए मेरे साथ शामिल होकर आप सब लोग भी तौबा कर लीजिए। आइए सब लोग मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा